हो गया। तो अब देखो यहाँ पे गांधी जी का अगला साइमन कमीशन अब भारत पहुंचा है, ठीक है। कब पहुंचा है? तो 1927 से 29 के बीच नवंबर 1927 को। उनका पूरा नाम क्या था? जॉन साइमन भारत पहुंचे। काहे लिए पहुंचे थे? काहे लिए पहुंचे थे? साइमन कमीशन भारत आए थे क्या करने? तो अपना भारत सत्ता- की आर्थिक स्थिति को देखने के लिए कि यहाँ का जो जनता है वो कितना सरकार के साथ है और कितना खिलाफ है ना। तो अब साइमन कमीशन जब भारत आया तो हमारे परम पूज्य कौन है? गांधी जी इनका स्वागत भी किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की दशा को देखने के लिए वो सब आए थे, है ना। गांधी जी इसका क्या किए हैं? बाकायदे स्वागत भी किए हैं। लेकिन जब कमेटी बनाई, है ना, तो कमेटी जो थी वो 7 सदस्यों की कमेटी थी, है ना। तो जब कमेटी बनाई कितने सदस्यों की? 7। तो जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे, है ना। अब फिर गांधी जी को बेकार हो गया। देखिए भाई, देखिए जब भाई हमारी ही चर्चा कर रहे हो, जो कि हम ही को इसमें शामिल नहीं कर रहे हो, है कि नहीं। मान लो कि अब यहीं पे कोई चीज हो, यहीं के बाद में जानकारी लेना हो और यहीं के लोग से ना पूछोगे तो जानकारी कहाँ मिलेगा, है कि नहीं है। तो साइमन कमीशन को लेकर कितने सर कमेटी बनाई गई? 7 सदस्यों की। लेकिन उसमें एक भी भारतीय। अब क्या होगा? शुरू में तो स्वागत हुआ। क्यों स्वागत हुआ? कि हमारे अच्छे के लिए सब आए हैं। लेकिन जब पता चला कि भाई तो हमारे बुरे के लिए आए हैं, तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा? इनका विरोध होने लगा, है ना। तो अब गो बैक का नारा यहीं पे दिया गया है, साइमन गो बैक, है ना। तो अब गांधी जी क्या किए हैं? कहाँ विरोध किए हैं? तो मुंबई में, है ना। तो विरोध कहाँ कहाँ प्रकट किए हैं? महात्मा गांधी कहाँ दिए हैं विरोध? तो मुंबई में। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्या नारा दिए हैं? गो बैक का नारा दिया गया है। टी प्रकाशन ये मद्रास में विरोध किए हैं। हो गया। खली कुज्मा खली कुज्मा ये लखनऊ में विरोध किए हैं। टी प्रकाशन, हाँ, टी प्रकाशन ये मद्रास में। ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या नाम, साइमन कमीशन का विरोध है, क्या नाम, टी प्रकाशन ने कहा किया है? मद्रास, है ना। तो मद्रास आज के डेट में चेन्नई हो गया है। खली कुज्मा इन्होंने क्या किया? लखनऊ में। मिटा दे इतना। हाँ सर। अभी तो हमारे शेर तो बाकी ही हैं इसके। अभी तो शेर हमारे बाकी हैं विरोध में। कौन है? लाला लाजपत राय। ये कहाँ पे विरोध किए हैं? तो पंजाब में, ना। विरोध कहाँ किए हैं? लाला लाजपत राय। कहाँ पे? पंजाब में, है ना। तो अब इनको किस किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी। सर किसी ने इनको केसरी का उपाधि दिया था। हाँ, पंजाब केसरी, पंजाब का शेर,
हो गया। तो इनको क्या क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है और पंजाब का शेर कहा जाता है। तो अब विरोध प्रकट तो कर रहे थे, तो उसी में क्या हो गया? लाठी चार्ज हो गया। यस सर, समझे समझे? क्या हो गया था? लाठी चार्ज हो गया, जिसमें लाला लाजपत राय क्या हो गए? घायल हो गए। और कुछ दिन बाद क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। तो अब कौन कौन लाठी चार्ज करवाए थे, तो इसकी भी चर्चा कर लिया जाए। हो गया। तो जॉन स्कॉट के कहने पर हो गया, जेपी सैंडर्स लाठी चार्ज किया था। जॉन स्कॉट हाँ, के कहने पर कौन किया था? तो जेपी सैंडर्स ने लाठी चार्ज किया था। लाठी चार्ज कब हुआ है? तो 30 अक्टूबर 1928 को। ये जॉन स्कॉट दूसरा है व्यक्ति कि वही? जॉन स्कॉट के कहने पर। नहीं सर, वो जॉन स्कॉट वही है कि दूसरा है? कौन दूसरा है? साइमन नहीं है? साइमन कमीशन, उनका जॉन साइमन नाम है, ये जॉन स्कॉट है। वो जॉन साइमन रहते हैं, ये जॉन स्कॉट हैं। शॉर्ट में नाम दिया गया है। लाठीचार्ज कब हुआ है? 30 अक्टूबर 1928 को। और मृत्यु कब हो गई इनकी? तो 17 नवंबर 1928। से 17 दिन में खत्म हो गए सर, घायल हुए थे उसके बाद हॉस्पिटल में। तो क्या लाठीचार्ज हुआ है 30 अक्टूबर को, मतलब कि 17 दिन बाद। 17 दिन बाद क्या हो गई इनकी? तब वहीं पे नेता कहे कि हर लाठी का हिसाब होगा, है ना? वहीं पे जो लोग इनके साथ थे क्या बोले हैं? हर लाठी का क्या होगा? हिसाब होगा। वो दिक्कत आ गई। तो अब देखो यहाँ पे इसका पता कब लगा? HSRA को पता लगा। HSRA क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना? एक संगठन था ना? हाँ, एक संगठन था। तो क्या कोई दिक्कत नहीं ना? सर, बोलो बच्चा। हर लाठी का हिसाब होगा, ये किसने कहा था? हाँ? महात्मा गांधी ने? हाँ। नहीं सर, महात्मा गांधी ने कहा नहीं, था। महात्मा गांधी नहीं। सर ये क्वेश्चन का कुछ हो गया। तो HSRA के कौन मुखिया कौन रहते हैं? चंद्रशेखर, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त वगैरह रहते हैं। तो भगत सिंह ने हो गया, जेपी सैंडर्स, सुखदेव, भगत सिंह, हाँ। बटुकेश्वर दत्त, राज जेपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हो गया। HSRA के जो भगत सिंह थे, उन्होंने कौन चलवाया है? क्या? और कौन? जेपी सैंडर्स चलाए हैं। तो जेपी सैंडर्स की क्या कर दी? गोली मार करके हत्या कर दी। कौन किया है? भगत सिंह। हो गया बच्चा? हाँ जी। सर मान लीजिए इतनी सारी चीज में गोली मार के उसका पकड़ चली जाए, ठीक है? इतनी सारी नहीं कोई धक्का नहीं था, सर ये कुछ नहीं होता था। काहे नहीं? फांसी नहीं दी गई भगत सिंह को। और उतनी समय का संविधान लागू हुआ था। बल्कि भगत सिंह को तो एक दिन पहले ही फांसी दे दिया गया है। विरोध ऐसा ना हो जाए कि जो समय कुछ और बताया गया था और फांसी एक दिन पहले ही दे दिया गया था। सर उतनी एक समय विरोध प्रकट ना हो जाए। हाँ बोलो। नहीं सर, इसमें गांधी जी भी इंक्लूड थे ना सर? किसमें? कि भगत सिंह को जल्दी से फांसी दे दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
अभी है वो, अब जो आप लोग बोलते हैं जो कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती, ये आप लोग कहिए, लेकिन ये क्या कहा गलत जाता है, ये है। गलत धारणा है। और हाँ। ये धारणा जो है वो गलत है। अंग्रेजों का शासन था सर तो अंग्रेजों मतलब बताइए, अगर वो मान लीजिए उनको फांसी देने को हुआ, तो अगर ये लोग गांधी जी सभी लोगों को बिटोर करके ले जा करके धरना प्रदर्शन किए होते तो शायद वो बच गए कौन, होते ऐसा सर। कुछ नहीं है, सर था सर। ऐसा कुछ नहीं है, अभी लेकिन बताएंगे ये आगे। गांधी 11 जी नहीं, गांधी जी खुद चाहते थे कि भगत सिंह का जब मर जाएंगे तो हमारा क्या इरविन के होगा। साथ नहीं, इरविन के साथ समझौता हुआ है, यस उसमें सर। कुछ शर्तें थी, गांधी जी बोले हैं, यस सर। लेकिन वो यहाँ से मतलब नहीं है। ये एक गलत अवधारणा पैदा किया गया है जो कि गांधी जी के चाहने थे कि अगर चाहते तो भगत सिंह बच जाता, ऐसा कुछ नहीं। वही अंग्रेज का अपना शासन रहता है, समझे, वो अपने तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे गांधी जी को नहीं कुछ कर सकते। तो क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहीं पे क्या हुआ, देखिए जतिन दास, कौन थे, जतिन दास 64 दिन के, कितने दिन के, 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। आप सोच सकते हो 64 दिन तक बिना खाए पिए, क्यों भूख हड़ताल किए है ना, 64 दिन तक इनको जेल में बंद कर दिया गया था, किनको, जतिन दास को। तो ये इसी विरोध के कारण जेल में ही सर, हाँ जेल में ही भूख हड़ताल पे बैठे थे, और वहीं पे क्या हो गया, तो पानी पी के कहाँ रह पाएंगे, 64 दिन तक बेचारे बिना खाए रहे थे, लेकिन उनकी भी क्या हो गई थी, हो गया। ये याद रखना, 3 मिनट बिना सांस लिए, 3 दिन बिना पानी पिए, 3 महीना बिना खाए पिए आदमी जिंदा रह सकता है ना। सांस के बगैर भले तुम घुटते रहोगे लेकिन मरोगे नहीं 3 मिनट तक, सांस अगर नहीं है। फिर 3 दिन बिना पानी पिए, भले घुटते रहोगे, तड़पते रहोगे, भले पानी अगर नहीं दिया रहा है तड़पते, लेकिन मरेगा आदमी। उसी तरह से 3 महीना तो खाए पिए रह सकता है। ये हो गया। हाँ, चोखा बने चाहे वो हड्डी बने वो अलग बात है, समझे, मतलब हम जिंदा की उसकी बात कर रहे हैं। अगर कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ अगर मनुष्य तब की बात। अभी कहोगे इनका दमे का क्या नाम है, सांस की तकलीफ है, कहो 3 मिनट आप तो बोले है कि नहीं है कि नहीं, तो बात नहीं अलग हो जाएगा, है कि नहीं, तो उसकी बात कर रहे हैं, है ना। अब कहोगे जो क्योंकि बेचारे का शुगर ही है, वही है, बीपी है हाई रहता है, 3 का हो गया। अब ये जब ये निकले थे ना, इनके शरीर पे बेचारे को समझ लो केवल हड्डी ही था, मांस नहीं था, लेकिन बेचारे तरफ करके क्या हो गई। गांधी जी का नाम पढ़ लेते हैं, हड्डी और सामने नहीं है। आपको पता जाती है उनको से कोई पैसा का उनका काम वो नहीं था। तो कई वो भी देखे हैं राजनीति वाले। हम सब्जेक्ट के है ना, राजनीति को याद है कौन जी, गांधी जी आपका नहीं होता, आप नहीं गिर जाएंगे। गांधी हेल्दी बात है, दान वाली बात है। आप दोनों लोग एक ही जैसे हैं, चलो जी। हड्डियों के ढांचे। ए भगत सिंह डंडा मारे और बटू केशवर दत्त वैसे बहुत अच्छे सब अच्छे थे, जो आजादी में भाग लिया है सब अच्छे थे, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, गांधी जी तो अच्छे थे। ठीक ना, समझे, सबका अपना अपना काम करने का तरीका अलग अलग है। तो अब कौन कौन है आप लोग का हो गया, भगत सिंह और कौन है, बटू केशवर दत्त। अब क्या हो रहा था उस समय असेंबली में, जैसे कि समय लोकसभा होता है ना, तो उस समय वहां पे बहस होती थी, तो 2 बिल पास कराने के लिए बहस हो रही थी, यस सर। है ना। उस बिल का नाम ही ले रहे हैं आप लोग को। तो कितने बिल पास कराने के लिए, 2 बिल, है ना। तो पहला क्या था आप लोग का, पब्लिक सेफ्टी बिल, हो गया, और दूसरा आप लोग का ट्रेड डिस्प्यूट बिल,
हो गया। तो 2 बिल कहाँ पे उठे? लाहौर असेंबली में। कहाँ पे? लाहौर असेंबली में। पब्लिक का क्या लिखा है? पब्लिक सेफ्टी बिल। तीसरा हो गया। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, मतलब टैक्स लेने के लिए। दोनों का पास कम कराया। असेंबली में बहस चल रही थी, तो उसी समय कौन कौन? भगत सिंह और कौन? बटुकेश्वर दत्त, ये बम फेंके हैं उसी असेंबली में, है ना। मतलब मारने के उद्देश्य से नहीं फेंके हैं, है ना। उसके विरोध में ऐसा नहीं है कि बम फेंकेंगे तो लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो लोग और कहीं थे लेकिन बम कहीं और फेंके थे, ठीक ना। तो अब हो गया, और हो गया। तो क्या फेंके हैं? कौन कौन फेंका है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कौन कौन? बटुकेश्वर, भगत सिंह। भगत सिंह और क्या फेंके हैं इसमें? बम फेंके हैं, है ना। मारने के उससे हाँ, मारने के उद्देश्य से नहीं फेंके थे, सब ये बता रहे हैं। किसी भी बहस उद्देश्य है ना? से फेंके और वो गिरेगा तो मरेगा। हैं? बहस हो रही थी, ये 2 लोग थे ना। नहीं, बाहर से फेंके, जैसे कि बाहर से आकर के फेंके, ऐसा नहीं है। असेंबली में ही लोग क्या करेंगे, है ना। उस समय सरकार में तो थी नहीं, उसमें जिसकी सरकार थी अपना असेंबली, अंग्रेज अपना कर रहे थे अपना, हो गया। 2 बिल पास करने के लिए अपना वो कर रहे थे, बहस कर रहे थे। तो उसी समय कौन फेंके हैं? कौन फेंका है? भगत सिंह और, मतलब कि बाद में मारने के जब इनको जब केस चल रहा था पूछा गया था कि बम क्यों फेंके हैं, तो बोले थे कि अंग्रेज बहरे हो गए थे, इनको सुनाने के लिए हम बम फेंके, है ना। तो बहरे अंग्रेजों को जगाने के लिए हम क्या फेंके हैं? बम फेंके। आप समझेंगे नहीं, जब मारने के उद्देश्य से नहीं फेंके, ठीक है। हो गया। तो किसको किसको? भगत सिंह और बटुकेश्वर सब दत्त। कॉपी में बम फेंकवा दें। हाँ, फेंकवा दो, ये हम फेंकवा दिए। एकदम फेंकवा दो। दिखाने का हो गया, चलो। क्योंकि दुनिया में मिले बम फेंकने। अभी सैंडर्स को गोली मारे है ना भगत सिंह, यस सर। है? सैंडर्स की हत्या की है ना गोली मार करके। तो सैंडर्स की हत्या के कारण, इनको याद रखना, फांसी की सजा बम फेंकने के कारण नहीं मिला, इनको सैंडर्स की हत्या के लिए इनको क्या फांसी की सजा किया। हो गया। तो 23/3/1931 को 23/3/1931 को कौन कौन? भगत सिंह, हो गया, राजगुरु और सुखदेव। इन्हीं मतलब ये शहीद दिवस मनाया जाता है ना सर। हाँ, सर बम तो भगत सिंह फेंके थे, लेकिन है दोनों लोग कहाँ था? कौन सा? राजगुरु और सुखदेव की कहाँ है? मतलब हम इस क्या लिखे चीज़ से हैं? हत्या के सैंडर्स की हत्या, जिनको फांसी की सजा बम फेंकने के कारण नहीं दिया गया, इनको सैंडर्स की हत्या के लिए दिया गया। अब कहोगे आप लोग, अभी बम तो 2 लोग फेंके थे, बटुकेश्वर दत्त और क्या नाम, भगत सिंह, लेकिन कहोगे बटुकेश्वर दत्त का नाम ही नहीं इसमें। सर ये भी तो गलत है। क्या? ये इन्होंने एक लोगों की हत्या की और ये लोग फांसी के नाम लेकिन पे 3 लोगों को सैंडर्स सजा की दे रहे हत्या हैं। केवल भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह तो गोली मारे थे, लेकिन पूरी प्लानिंग में लोग शामिल थे ना। फिर भी तो 3 लोग को मारे, तो वो ये भी तो गलत ही है क्या न्याय के हिसाब से। क्या चीज? ये बस ये जो सैंडर्स है इनको मारे, 3 लोग मिल के अच्छा और चलो, इन 3 एक लोगों मिनट, को एक मिनट, आप बताओ। मान लो तुम्हारे घर चोरी हुआ, हम्म, ठीक ना, तो चोरी करने वाला ही पकड़ा जाएगा, हम्म। और जो साजिश रचा है वो भी तो पकड़ा जाएगा ना। अरे भाई गेहूं के साथ घूम पिसाता नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, जो चोरी किया है वो भी तो पकड़ा जाएगा, और जो जिसके सथवा आए थे भले वो ना चुराया हो, लेकिन पकड़ाएगा कि नहीं एक पकड़ाएगा? हिसाब से चोरी तो वो अंग्रेजी अरे थे ना ना, समाज समाज देश गए थे। सतवा क्या हो करते गया, समझे नहीं समझे? आखिर में भले तो मान लो सिंपल है। सर ये फांसी का सजा का है ना? हाँ,
किसको किसको? भगत सिंह भगत ये सिंह, ये एकदम याद रखिएगा, पूछा जाता है भगत सिंह के साथ में किसको किसको फांसी दी गई है। ये याद है तो सर। चार ऑप्शन अलग अलग कर देगा आप लोग को, Yes, है ना। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को कहाँ पे फांसी दे दी गई थी? लाहौर तो में। लाहौर के जेल में फांसी दे दी गई। सर लाहौर पाकिस्तान में है ना? हाँ लाहौर इसमें पाकिस्तान में। सर वहाँ पर दी गई थी सर फांसी। पहले यहाँ पे ही था लाहौर, पंजाब। हो गया? पाकिस्तान में भी तो पंजाब है आधा। वही था। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं, सर। हो गया? तो यहीं पे मरने के बाद सुभाष चंद्र बोस, हो गया? सुभाष चंद्र बोस इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। तो पूछा जाता है बंदूक की खेती कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह, वो तो बहुत तेज है ना। बंदूक की खेती हाँ कौन सर, करते बचपन थे? में बोले थे हाँ, तो बंदूक कि की खेती। उगाएंगे और अंग्रेज तो को भगाएंगे। लिखा जाता है भगत में अफसोस जो कितने उद्देश्य थे, लेकिन लिखे थे कि मैं इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब लिख जाता है ना। मैं इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब इनकलाब लिख जाता है। ये किसका देन है? किसका बोल है? ये सुभाष चंद्र नहीं, नहीं, भगत सिंह भगत का। सिंह का है। भगत सिंह का कहे थे, क्या कहे थे? मैं इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब इनकलाब लिख जाता है। इनकलाब तो ये बोले थे ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया है? ये सुभाष चंद्र। किसके मरने के बाद दिए हैं? भगत सिंह तो भगत सिंह के मरने के बाद में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए हैं। कौन बोला है मैं इश्क लिखता हूँ तो इनकलाब लिख जाता है? भगत सिंह तो भगत सिंह को बोले थे। हो गया? कोई दिक्कत? तो एक वीर तो शहीद हो गए, मिली भेजे सारे। अब बचे हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद, है ना। चंद्रशेखर आजाद, इसी के आसपास में क्या हो गया बेचारे, इनकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हो गया? अल्फ्रेड पार्क, हो गया? दिन क्या था? 27 फरवरी 1931। याद आ गया ये वाला। 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर तीन और उनका मार्च में हुआ था। 27 फरवरी 1931। अब क्या हुआ? तो अल्फ्रेड पार्क में ये बैठे हुए थे। कौन? और कौन? चंद्रशेखर आजाद, Yes, sir. है ना। कौन बैठे थे? चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद। नाम ही इनका इतना अच्छा है। हमारे ये कानपुर के ही रहने वाले हैं, ये चंद्रशेखर आजाद। और कितने कानपुर के ही रहने वाले हैं। हो गया? कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर कानपुर के ही रहने वाले हैं। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, अब देखो यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद, तो ये क्या हुए थे? पार्क में बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे। और चारों तरफ से पुलिस वाले क्या कर लिए थे? अब वहीं पे गोलीबारी शुरू हो गया, है ना। कुछ पुलिस वाले ही मरे, मारते 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 लास्ट में इनके पास केवल एक गोली बच गई, तो अपने है ना। तो ये अपने आप को ही, बल्कि ये सोचे जे कि पुलिस से हाथों मरने से अच्छा है कि अपने हाथों से ही क्या हो जाए, मर जाए। तो अपने को ही क्या कर लिए थे इन्होंने? गोली मार ली थी। कौन मार लिया था? चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद। कब मारे थे? 27 फरवरी 1931। 1931 हो गया? किसी को कोई दिक्कत? नहीं बोलो बच्चा। इतना ही आज इसका चंद्रशेखर आजाद तक। इसको कंप्लीट कर दीजिए। अभी खत्म थोड़ी होगा, अभी 1947 तक जाएगा, धीरे धीरे कल खत्म कर देंगे।